हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव, आपका मेंटर और टीचर। नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है। पेपर काफी इजी था, खासकर मैं फिजिक्स की बात करूंगा। आप में से कई लोगों ने एग्जाम दिया है और मैं बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आप अगर अपना 11th में पढ़ रहे हैं तो भी आप वीडियो बहुत अच्छे से देखना। 12th में पढ़ रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप एग्जाम देकर आए हैं। देखिए, नीट का पेपर काफी ईजी था और आप ये सोचते हैं अगर कि पेपर इजी होने की वजह से काफी लोगों ने बेहतर किया होगा, तो शायद आप गलत हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको कि नीट जैसे एग्जाम में सिर्फ आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही, वहां पर आपकी स्पीड, आपका अप्रोच बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं आपको लाइव दो तीन क्वेश्चंस को सॉल्व, नीट 2026 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं यहां पर यह बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि आप जल्दी सवाल सॉल्व कर पाए। ज्यादा दिमाग, मैं तो यहां धीरे धीरे सॉल्व करूंगा तो क्योंकि मुझे समझाना है आपको, लेकिन आपको कैसे अप्रोच लेना है मैं वो चीजें यहां पर लाइव समझाने वाला हूं। देखिए, सवाल है यहां पर हमारे पास, एक सवाल था नीट का इस साल का। फॉर अ मेटल वर्क ऑफ फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें से कौन सा वेवलेंथ है जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा? तो यहां पर क्या क्या दे रखा है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपके माइंड में फॉर्मूला सब है, फिर भी मैं लिख के समझाता हूं। फाई यहां पर दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। आपके पास फॉर्मूला फाई का क्या होता है? फाई का फॉर्मूला है एच सी बाई लेमडा। ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया जो मुझे वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ जो होगी हमारे पास लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? एच सी बाई फाइव। इतना फॉर्मूला क्या आपको लिखने की जरूरत है? नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मैं यहां समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अब क्या होनी चाहिए वैल्यू? देखो, एच की वैल्यू पता है मुझे, प्लैंक्स कांस्टेंट, जी हाँ, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। क्या मुझे सी की वैल्यू पता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट। क्या मुझे फाइव की वैल्यू पता है? जी हाँ, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसे कन्वर्ट करेंगे जूल में तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसे सॉल्व करने का तरीका आप देखना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले मैं एक चीज समझा दूं आपको। देखो, अगर कोई दो वैल्यू दे रखी है, ये समझ लो, जो समझा रहा हूं समझना। मेरे पास 1/2 है और मैंने लिखा 1/3। 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 0.5। 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.33 लगभग। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जब किसी भी फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो डिवीजन ज्यादा होगा, वैल्यूज आपकी कम हो जाएंगी। डिनोमिनेटर कम करते हैं तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होकर आएगी। ये दिमाग में रखना, मैं समझाऊंगा आपको। अब यहां पर देखिए जरा, आप तुरंत इसे काट सकते हैं। 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 34 को आप कट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये 10 टू द पावर माइनस 15 बचेगा। कैसे? 19 और 34 से निकाल दिया तो माइनस 15 बचा। ठीक है। 1.6 जो है ना, इसे आप लगभग 1.5 मानिए। मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यू कम कर रहा हूं। अगर मैं वैल्यू कम कर रहा हूं, देखिए क्या होगा, वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी हुई आएगी। जो भी आंसर आएगा उससे कम ही होने वाला है आंसर, एक्चुअल आंसर उससे कम होगा। बस दिमाग में रखना है आपको। तो 1.5 टू टाइम्स चला गया। अब देखना, अब इसमें 10 टू द पावर माइनस 15 और 10 टू द पावर 8, माइनस 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 7, -7। तुरंत दिमाग में आपके होना चाहिए कि वैल्यू क्या जाने वाली है लेमडा की? लगभग 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है। लेकिन नैनोमीटर में निकालना है तो आप 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नैनोमीटर में। अब यहां पर दिमाग नहीं लगाना, आप तुरंत देखेंगे यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है। 10 टू द पावर प्लस में आएगा 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग, या फिर बोल देते हैं कि लेस देन 200 आने वाला है। लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 200। तो बताओ मुझे लेस देन 200 कौन सा होगा? लेस देन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वैल्यू 200 से भी कम आने वाली है। मैंने यहां पर बढ़ा, वैल्यू कम की है ना, तो आंसर है कि एक्चुअल आंसर थोड़ा सा कम ही आने वाला है। हमने बढ़ा दिया इसलिए। तो यहां पर एक्चुअल आंसर क्या होगा? लेमडा की वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, खुद आप बता देंगे। आंसर वुड बी यहां पर 4। इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। 1500 और 150 से हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर है। मुझे क्या समझाना था? मुझे ये अप्रोच समझाना था कि इसे यहां पर कैसे आप सॉल्व करेंगे। ज्यादा अगर आप सॉल्व करने जाएंगे 1.6 शायद आप अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। उससे आप ऑप्शन देख के सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर बच्चा। अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वॉट 220 वोल्ट। अच्छा, 400 वॉट 220 वोल्ट, जैसे ही ड्रॉप किया हमारा वोल्टेज, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला हमें दिमाग में है। फॉर्मूला कि पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। चलो ये पता है। आप क्या करोगे? क्या कांस्टेंट होगा इसमें? जब हमने वोल्टेज ड्रॉप किया तो क्या कांस्टेंट रहेगा? रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो आप दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर कर दो। देखो, P1 बाई रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P1, V1 स्क्वायर, और V2 स्क्वायर बाई P2 किया हमने।
अब देखिए जरा V1 कितना है हमारे पास, पहला है 200 इंटू 220 इंटू 220। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं लिख कर समझा रहा हूं कैसे आप अप्रोच करेंगे। पावर कितना है पहला 400 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई P2, यही पावर 2 निकालना है आपको। अब मैं डायरेक्ट कट करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म। 20 इंटू 20 का तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, जो कि होता है 484 इज इक्वल टू, देखना आप, मुझे क्या निकालना है P2 निकालना है ना, तो और डिवाइड बाई देखना यहां पे 200 इंटू 200 बाई 4 क्या हो जाएगा, 2 टू जो 4 4 जो 16 16 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई P2। अब सॉल्व कैसे करोगे आप इसे लगभग 500 मानकर चलो, लगभग इसे अप्रोक्सीमेटली 500 मान लो, 484 को 500 मान के चलो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है वो जो कि निकल जाएगा हमारा। देखा कैसे करेंगे अब सॉल्व, इसको देखना। तो जैसे ही हमने 500 देखा तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स डिवाइड बाई 500, जीरो खत्म, और ये लगभग 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 320 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। 320 कितना आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 320, और नियरेस्ट आंसर कौन सा है आप देख लो जरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखा निकल गया। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख करके अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं आंसर। 484 को हमने 500 लेकर सॉल्व कर दिया और आंसर बहुत तेजी से निकल गया लगभग, और इसके नियरेस्ट तो कोई है भी नहीं जिसको आप लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है। ये तो खैर वैसे भी इजी सवाल है। देखिए, सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर 100 एटीएम दे रखा है। हाउ डिप कैन इट गो बिलो सरफेस, आपको डेप्थ निकालना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर वगैरह सब दे रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखिए, जो एब्स फॉर्मूला आपको पता है एब्सोल्यूट होगा, यहां पर क्या हो जाएगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जीएच के दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे आप। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए पहले तो रो जीएच को एक जगह कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें हाइट निकालना है, और रो की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू एच, ठीक है। एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है 100 इंटू 10 टू द पावर, इसे आप कन्वर्ट करेंगे इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो पास्कल में तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 माइनस कॉमन, तो ये बचेगा 99 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब यहां पे क्या है 10 टू द पावर 4 इंटू एच है, क्या आपको नहीं लगता ये 10 बचेगा इधर, और एच की वैल्यू 90 मीटर। आंसर क्या होने वाला है, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। कैसे किया हमने, अगर मैं इसे फिर नीचे ले जाता, फिर मैं इसे माइनस प्लस करता, नहीं, आपको यहीं पर देखना है 10 टू द पावर 4 खत्म, 10 टू द पावर 5 से बचा कितना 99, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लिखेंगे नहीं, आपके माइंड में है, डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करेंगे और कट कर देंगे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 100 टन क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और हमें निकालना है इस कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट। देखो दो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पर, फॉर्मूला आप सबको पता होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r, एन नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे। देन यहां से करंट निकाल के हम इस्तेमाल करेंगे मोमेंट में, तो n इंटू आई ए, ये फॉर्मूला आपका होगा दोनों। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा लंबा है इजी, हमें इसे इजी करना है कैलकुलेशन को। तो देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू 2r म्यू नॉट इंटू एन, वैल्यू पुट करना शुरू करें। देखिए, तो b कितनी है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3 टू रेडियस, देखिए रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 100 ना। चलिए, उसके बाद यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4, पाई की वैल्यू 3.14, 10 टू द पावर -7, ओके 10 टू द पावर -7 इंटू n दैट इज 100, 10 टू द पावर 2। क्लियर है। अब देखो काटना कैसे, मैं वो बता रहा हूं आपको, कैसे इजीली आप यहां पे कट कर पाएंगे। 3.14 तो खत्म हो गया,
क्या 2 से 2 टाइम्स 4 खत्म हो गया? अच्छा यहाँ देखो 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -7 है। यहाँ अगर निकाल दें तो क्या 10 टू द पावर -4 बचेगा? बिल्कुल। क्या 10 टू द पावर 2 भी निकाल दें तो 10 टू द पावर -2 बचेगा? अब 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 2 इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, खत्म। +2 -2 खत्म। तो क्या बचा? हमारे पास 2 नंबर बचता है 5/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? करंट I is equal to 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर। ये करंट है आपका। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट के लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट m n इंटू आई ए। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कैसे सॉल्व करना है आप देखना और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। यहां तो वैसे ही खत्म हो गया, ये दोनों आंसर नहीं है। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर तो खत्म हो गया, 1 और 4। 2 और 3 में से कोई हो सकता है ना। चलो सॉल्व करके देखते हैं। n कितना है? 10 टू द पावर 2 100 दे रखा है, देखना है आप, 100 दे रखा है। करंट कितना निकाला? 2.5। एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14। एरिया यहां पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। आर स्क्वायर, आर कितना है? 5 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4। ये रेडियस का स्क्वायर किया है हमने। ठीक है, ये सब डायरेक्टली करना है, इतना टाइम आपको नहीं लेना है। अब जरा देखना क्या बच्चा, हमें 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4 क्या बचेगा? 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। तो ये क्या बच रहा है? 10 2.5। अच्छा मैं डायरेक्टली बताता हूं आपको, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या ये 10 टू द पावर 2.5 है? 3.14 है? मैं ऐसा करूं क्या, इसे मैं 3 ले लूं, 2.5। तो 2.5 इंटू 3 7.5। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 7 पॉइंट, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर माना। 3 इंटू 2.5 7.5, और ये ऑलरेडी 25 है, 25। ओके, और 10 टू द पावर -4, और -4 -2 10 टू द पावर -2। तुरंत तुरंत आपको कैलकुलेशन दिमाग में होते रहना चाहिए। मैं लिख के बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अब इसके अलावा कुछ करना है क्या? नहीं, देखो कितना जल्दी हो जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है? 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 छोड़ दो आप। 25 इंटू 6, 25 इंटू 7 175। तो 175 से तो वैल्यू ज्यादा ही आने वाली है ना, कोई बात नहीं। 175 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2 यानी कि 100। तो लगभग क्या ये आंसर 1.75 के अप्रॉक्स समथिंग आ रहा है, जो कि 2 के लगभग आएगा। 2 के लगभग आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू थोड़ी सी कम रखी है। तो आंसर कौन से 2 के पास है? 2 एम्पियर। आंसर क्या होने वाला है हमारे पास? आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस है ना, 20 और 2 का डिफरेंस है, यहाँ 20 यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो लगभग भी अप्रोक्सीमेटली भी निकालेंगे तो 2 का अप्रोक्स कौन सा आंसर आ रहा है? यही वाला 1.7 के आसपास, तो 2 ही है। तो इस तरह से अगर आपने सॉल्व किया तो शायद बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपकी स्पीड, आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगी आपके मार्क्स के लिए। तो चलिए, ये वीडियो में यही बताना था मुझे, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके अपने जो व्यूज आ रहे हैं ना, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप कहना चाहते हैं मुझसे, तो कहिए। मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, बहुत सारे वीडियोस के साथ में, लेक्चर्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टू देन, गुड बाय, थैंक यू।